राहुल गधा हैं? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? ओ सॉरी, स्लिप ऑफ टंग हो गया, राहुल गांधी बोलना चाह रहा। बदतमीज आदमी, तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे, देख। वो गधा बदतमीज आदमी, बदतमीज इंसान, माफी मांग नहीं उठा करके तुमको राहुल गधा। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। और ये जो गौरव भाटिया है इसको मारे जूते ठीक कर दूंगा। दोस्तों, इंडिया के गोदी मीडिया ने ना सुधरने की कसम खाई हुई है। इन्होंने अमेरिका के बाद अब इसराइल को अपना बाप बना लिया है। क्या इजराइल के सामने टिकेगा ईरान? आप जाहिर तौर पर ये मानते हैं कि नहीं, इजराइल के सामने ईरान नहीं टिकेगा। कोई सेंस है इस बात की? यही मानते हैं आप कहती हैं तो मान लेते हैं। आजकल आते जाते लोग इनको जलील करके चले जाते हैं। दुबई से आप सीधे यहीं पहुंच रहे हैं। सीधे दुबई से चले आ रहे हैं, भगवान कसम दुबई से चले आ रहे हैं। झूठ आज तक बोला नहीं है, और जब पत्रकारों का कार्यक्रम हो तो हमें झूठ बोलने की क्या जरूरत है? क्या बात है सर, क्या बात है सर। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको गोदी मीडिया की कुछ फनी और मज़ाहिर बोंगे दिखाने वाले हैं। सारी फेक न्यूज कांग्रेस पार्टी फैलाती है। दलाल दलाल मुनीर वाली फैलाई, प्रधानमंत्री को G7 का इनवाइट नहीं आ रहा, ये मुद्दा बनाया गया। बताता हूँ अमीर जी, मोदी जी की जो गोदी मीडिया है, इसने किन किन जिलों पे कब्जा किया था पाकिस्तान के? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। याद होगा कि आपको ना, हर पर चैनल का कब्जा हो गए तो कहाँ कब्जा करे, तो वही से सीज फायर हो गए, तो सब चैनल वाले पाकिस्तान पे कब्जा कर लिए थे। दोस्तों, ईरान इसराइल जंग से पहले इंडियन मीडिया ने इसराइल को बाप बनाया हुआ था कि दुनिया का कोई भी मिसाइल इसराइल के डिफेंस सिस्टम को नहीं तोड़ सकता, और फिर इसका सामना ईरान से पड़ गया। हैरान न हो तो एक बात बताऊं, ये एकमात्र देश है पूरी दुनिया के अंदर जिसने एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम से अपने पूरे देश को कवर कर लिया। जानता है कि मेरे आसपास बहुत शत्रु हैं। आप इस पे कोई मिसाइल छोड़ तो दो, आप इस पे कोई रॉकेट किसी प्रकार का अटैक कर तो दो, हर चीज हवा में ही खत्म हो जाएगी। इनकी जमीन को छू ही नहीं सकती, और वैसे इन्होंने उसकी अलग तैयारी ऐसे कर रखी थी, बंकर बना दिए पूरे। यही नहीं दोस्तों, भारत का गोदी मीडिया इस वक्त सच में गटर में पहुंच गया है। इन्होंने तो हमारे बिल्लो रानी को सच में गे बना दिया है, और एक साहब ने तो बिलावल का बॉयफ्रेंड भी ढूंढ लिया है। बिलावल is a kind of gay, twinkie, androgynous version of Rahul Gandhi, and Rahul Gandhi is the butch, macho, straight Bilawal is gay? version of Bilawal. I knew his boyfriend. You knew Bilawal's boyfriend. कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। दोस्तों, यहाँ पर भी गोदी मीडिया ने आदत से मजबूर एक बार फिर से इसराइल को जितवा दिया है। हालांकि इस जंग में इसराइल का हाल बिल्कुल वही हुआ जो इंडिया के राफेल का हुआ था। 12 दिन में हमने ऐतिहासिक जीत हासिल की है, ये कहा है नेतन्याहू ने। ये जीत पीढ़ियों तक याद रहेगी। हमने अपने 2 खतरों को दूर कर दिया, परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइलों से विनाश के खतरे को दूर कर दिया है। यहाँ पर भी इंडिया का ये जोकर सामने वाले चचा को बोलने नहीं दे रहा था, फिर चचा को गुस्सा आ गया और इसने अर्नब को पागल खाने भिजवा दिया। सिंदूर के समय चुप क्यों थे? बॉलीवुड वाले चुप क्यों थे? जो आईपीएल के समय बहुत बोलते हैं, आईपीएल के समय में हर एक ट्वीट पे पैसे मिलते हैं तो बोलते हैं, पैसे मिलते हैं तो बोलते हैं। नहीं, क्यों नहीं बोला? वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। ये बॉलीवुड वाले सारे लोग चुप क्यों थे? अब तू गया बेटा। अरे अरे ओ मेंटल। लो जी दोस्तों, अब जरा इस भाई साहब की रिपोर्टिंग भी देख लें। अब तो इनके अपने लोग ही इनका मजाक उड़ा रहे हैं। खबर ऐसी है जो चौंकाने वाली। उड़न तश्तरी के पीछे रफाल लगा दिया गया। उड़न तश्तरी का नाम आपने सुना होगा। कुछ इस तरह की उड़न तश्तरी जो भारत में देखी गई, भारत के आसमान में देखी गई। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, ये आप देख रहे हैं। मेरा पड़ोसी गोदी मीडिया का रिपोर्टर है। कल रात को घर आया तो बीबी कह रही थी, सुनिए जी, खाना लगा दूं या आज फिर तलवे चाट कर आए हो?
हमें इतनी बेइज्जती होती है, ये लोग सुधरते क्यों नहीं यार। इसी तरह इंडिया का ये गोदी एंकर भी इसराइल में रिपोर्टिंग करने के लिए गया था। इस वक्त ईरान ने इस जगह मिसाइल छोड़ दिया, फिर इसकी दौड़े जरा चेक करें। आपको बता दूं कि इस वक्त इजराइल पर ईरान ने मिसाइल दाग दिए हैं और लगातार इस वक्त मैं देख पा रहा हूं, देखिए सायरन बज रहे हैं, लोग सुरक्षित बंकर की तरफ पहुंच गए हैं। और रुको जरा, ओह माय गॉड। दोस्तों इस वक्त पूरा गोदी मीडिया जंग में शिकस्त के बाद मोदी को बचाने में लगा हुआ है, लेकिन अपोजिशन वाले हर बार इनकी बैंड बजाकर चले जाते हैं। के बावजूद आप लोगों को क्यों चाहिए कि ट्रंप की क्या भूमिका रही? उन्होंने मध्यस्थता करवाई। ट्रंप खुद बोल चुके हैं कि हमने एक कोशिश की थी। 15 मई का उनका बयान है, उसके बाद 8 अलग अलग बयान दे चुके हैं ट्रंप। मेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। ये हिंदुस्तान का मीडिया उनके लिए हवन कर रहे थे लोग, भाजपा के लोग, और उनका पूरी तरह से पूरा मीडिया दिखा रहा था ट्रंप जो थे भगवान थे उस टाइम। सही। खैर वो अमेरिका के लालू हैं। ट्रंप कोई गली मोहल्ले के बच्चे नहीं। उन्होंने कल भी फिर कहा व्यापार के लिए मैंने युद्ध रुकवाया। भाई विदेश मंत्री क्यों नहीं कहते कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं? प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से क्यों भाग रहे हैं? संसद का सत्र हो और उसमें संसद में क्यों ना बताया जाए ऐसा हुआ है और ट्रंप झूठ बोल रहे हैं? ये बड़ी अच्छी बात कही। सड़क नहीं बनी, वहाँ कच्चे रास्ते हैं। अरे भाई 2016 से तो मोदी जी की सरकार है वहाँ। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। तो मोदी जी पार्टनर है सरकार में या पूरी तरह से सरकार है? तो 2016 से क्या नवाज शरीफ ने सड़क बनाने से रोका था? जी फिर आपको गोदी मीडिया कहा जाएगा, फिर आपको दुख होगा। लो जी दोस्तों, अब जरा इंडिया के इस कार्टून नेटवर्क का हाल भी देख लें। इन्होंने फिर से हमारे 2 जहाज गिरा दिए और हमने कंफर्म भी कर दिया। वो अलग बात है कि हमारी गवर्नमेंट को इस बात का खुद नहीं पता। पाकिस्तान ने कंफर्म कर दिया 2 JF-17 एयरक्राफ्ट उनके ऑफिशियली उन्होंने मान लिया है कि वो खो चुके हैं। कब हो गया ये? कब? JF-17 जो चाइनीज प्लेन्स हैं, ब्रेकिंग में बता रहा हूं आपको, आप सुन भी सकते हैं। ये उनके जो मिलिट्री के जो उनके माउथ पीस हैं या बोल रही थे जो उनके स्पोक्स पर्सन है मिलिट्री के, उन्होंने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि 2 JF-17, ये सुन लीजिए आप, वो उन्होंने खो दिए हैं। बोला है उन्होंने। तो कैसा लगा मेरा मजाक? लो जी दोस्तों, ट्रंप ने पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार क्या कर दिया। इन लोगों का रंडी रोना फिर से शुरू हो गया है। और तो और इस जोकर का कहना है कि पाकिस्तान ने ट्रंप को रिश्वत दी है, यानी पाकिस्तान आजकल अमेरिका को रिश्वत दे रहा है। Trump is for Pakistan. Trump is beginning to sound like a member of Pakistan's armed forces. The number of times he says, I love Pakistan, I love Pakistan, I love Asim Munir, I love Pakistan. He's embarrassing himself just because, and I don't know, he should be investigated. Trump should be investigated. His family should be investigated on whether any of them were beneficiaries of any crypto deal with the Pakistanis. Is it true? दोस्तों यहाँ पर भी एक आन वक्त किसी हिंदुस्तानी के हत्थे चढ़ गया और फिर ये हिंदुस्तानी उसको घर तक छोड़कर आ जाता है। 60 साल में कांग्रेस नहीं करी, मोदी जी ने 10 साल में करके दिखा दिया। अच्छा, 60 साल में कांग्रेस ने नहीं किया, मोदी जी ने 10 सालों में किया। बिल्कुल ये सच बात है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कांग्रेस 60 साल में देश में हिंदू मुसलमान नहीं कर पाई, मोदी जी 10 साल में कर गए। एक कांग्रेस देश में कम्युनलवाद नहीं कर पाई, मोदी जी 10 साल में कर गए। कांग्रेस के 70 साल के शासन में कभी ऐसा पुलिस वाला नहीं दिखा इंद्रलोक में जो नमाज पढ़ते हुए आदमी को लात मार दे। मोदी जी की 10 साल की उपलब्धि है। वाह मोदी जी वाह। दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।